नमस्ते दोस्तों आइए आज के वीडियो में हम बताते हैं कि श्री कृष्ण की जो द्वारिका थी वो समुद्र में कैसे डूब गई। अरब सागर में छिपे हैं इनके कई राज, वैज्ञानिकों को भी मिले हैं सबूत। तो आइए हम जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के बारे में कहा जाता है कि यह समुद्र में डूब गई। वर्तमान द्वारका के पास समंदर में खोजबीन के दौरान एक नगर होने के भी सबूत मिले हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। मथुरा में कई वर्षों तक उनके नाना उग्रसेन ने शासन किया। कृष्ण राजकाज में उनकी मदद किया करते थे। हालांकि कंस के ससुर जरासंध के बार बार आक्रमण के चलते उन्हें प्रजा की चिंता होने लगी और युद्ध से बचने के लिए उन्होंने पूरी मथुरा नगरी को समुद्र के बीच नई नगरी बसाकर स्थापित कर दिया। इसे द्वारका नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई। इसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। कैसे शुरू हुई द्वारिका की खोज? कहा जाता है कि इस नगरी में कई द्वार थे और इसीलिए इसका नाम द्वारका रखा गया था। 1960 में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। यहाँ खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीजें पाई गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव ने यहाँ शोध करने का फैसला किया। 1989 में समंदर के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे लगता है कि यहाँ कोई नगर डूबा होगा। समंदर में क्या क्या मिला? 1989 में समंदर के अंदर खोज के दौरान आयताकार बड़े बड़े पत्थर पाए गए। यहाँ अर्धचंद्राकार पत्थर भी मिले। ये सारे पत्थर मानवों द्वारा तराशे गए थे। दीवारों के अवशेष पाए गए। इसके काफी मात्रा में चूना पत्थर भी पाया गया। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कुछ बनाने में किया गया होगा। यही नहीं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले थे। 2007 में फिश समंदर के अंदर खोज की गई। समुद्र की गहराइयों में पत्थर की चीजें भी मिली हैं। एक पुरातत्ववेत्ता ने बताया कि समंदर के अंदर से जो चीजें मिली थी वे करीब 2000 ईसा पूर्व की है। दोस्तों, पुराणों में क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण के पूरे जीवन और उनके गोलोक मन की कहानी मिलती है, जिसमें द्वारका का भी जिक्र है। इसके अलावा महाभारत में द्वारका के बारे में विस्तार से बात की गई है। महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण के वंश के सर्वनाश होने का श्राप दे दिया था। इसके बाद पूरा यदुवंश खत्म हो गया और द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। वहीं दूसरी कहानी ये भी है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने ऋषियों के सामने गर्भवती स्त्री का वेश धारण करके उनसे बच्चों का भविष्य पूछा था। इस पर क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।